लिपस्टिक माताजी पहुंची अपने बेटा बहू के घर। बेटा बहू ने झूम कर उनका स्वागत किया। बहुत अच्छा स्वागत हुआ उनका। और आगे उन्होंने अपने धर्म बेटा यानी कि एक बेटा यानी एक लड़का जो गालियां देता है उसको बहुत बहुत प्रेज़ किया। जी हाँ, माता जी ने बहुत तारीफ़ की, खाशित की। और ये जो मामला फैला हुआ है बहुत ज़्यादा उड़ा हुआ है लप्पी की हरकतों का, इस पर भी हम बात करेंगे आज। तो नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ ब्लॉगर्स रिव्यू पर। और आज हम बात करने वाले हैं माता जी की और उनकी बहू रानी की। दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, क्या गुल खिल रहे हैं, इन सब पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले पहले आप लोग जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लीज़ व्लॉग देखकर अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। और अगर हाइप का ऑप्शन आए तो हाइप दे दीजिए, जिससे मैक्सिमम लोगों तक ये व्लॉग पहुंच सके। क्योंकि हम छोटे छोटे चैनल वाले हैं, हमारे व्लॉग्स अगर ज़्यादा लोगों तक पहुंचते हैं तो ज़्यादा लोग इन व्लॉग्स को देख पाते हैं। तो प्लीज़ हम छोटे चैनल वालों की हेल्प करिए। तो चलिए, संडे को सुबह सुबह चाय की चुस्कियों के साथ मज़ा लीजिए इस व्लॉग का। और तो बेटा जी पहुँच गए अपनी माँ को लेने, रिसीव करने मथुरा। और वहाँ से उन लोगों को लेके यहाँ अपने घर अम्बाला आ गए। यहाँ पे कुछ एक सोचने वाली बात है कि क्या इन लोग फ़ोन पर बात नहीं करते, क्या ये लोग बस फ़ोन से रिकॉर्डिंग करते हैं? क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि हमारा प्लान था मथुरा घूमने का और भैया अचानक से हमें लेने आ गए मथुरा, तो हम नहीं घूम पाए मथुरा। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने अपना प्लान तो बताया होगा ना अपने घर में, तो वो एक दिन बाद लेने आते अगर लेने ही आना था। लेकिन अचानक से क्यों लेने आ गए जब आपको घूमना था मथुरा, दर्शन करना था, सावन का महीना था, अगर जन्माष्टमी आने वाली थी, खूब सुंदर तरीके से सजाया जाता है, झांकियाँ लगाई जाती हैं वहाँ पर। अगर इन महीनों में मतलब आप वृंदावन या द्वारकाधीश जाते हैं, मथुरा में घूमते हैं ना, उन गलियों में घूमते हैं, घेवर खाते हैं, तो एक अलग ही आनंद है, अलग ही आनंद है। तो आपने वो मिस कर दिया माता जी। खैर, आगे बात करते हैं। तो ये लोग पहुँच जाते हैं मथुरा से अम्बाला। अम्बाला आते हैं तो एक दिन एक व्लॉग में 2-3 दिन पहले इनकी बहू रानी कह रही थी कि किसी ने इनको कमेंट किया था, इनके सब्सक्राइबर्स बहुत अंधभक्त टाइप के, मतलब बहुत सलाह मशवरा देते हैं ना लप्पी को, तो कमेंट किया था कि आपकी मम्मा आएंगी, मतलब सासू माँ, तो उनका बड़ा अच्छे से स्वागत करिएगा। तो ये कहती हैं कि आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं स्वागत करिएगा, हम लोग तो हमेशा अच्छा स्वागत करते हैं, आपको तो पता ही है ये कितना अच्छा मैनेज करते हैं, पार्टी मैनेज करते हैं, बड़ी बड़ी पार्टी करते हैं, सबको मैनेज करते हैं, तो क्या हमारे घर वालों को हम मैनेज ना ही करेंगे? बहुत सही जवाब दिया आपने, जवाब तो बहुत सही दिया। अच्छा लगा था मुझे वो जवाब देखकर। और इन्होंने कहा था इस बार हम बहुत अच्छे से स्वागत करेंगे, कुछ नया करेंगे, आप लोग देखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। हमने कहा चलो भाई, इस बार कुछ नया होने वाला है, हम भी कुछ सीखेंगे इन लोगों से कि कोई घर में आता है तो उसका स्वागत कैसे करना चाहिए। तो हम भी वेट कर रहे थे कि चलिए भाई आएगा कुछ अच्छा देखने को, हम भी सीख जाएंगे। लेकिन स्वागत में हुआ क्या स्वागत में, ये लोग पहुँचे और जाकर बैठ गए। और जो छोटी बहू पूरा दिन, एक दिन पहले ट्रैवल करके परेशान होके आई थी, वो उन्हीं कपड़ों में किचन में जाती है, पानी लेके आती है, चाय बनाती है। और जिसके घर आए हैं बड़ी बहू, वो कमरे में बंद सो रही होती है। जी हाँ, बेटा कमरा खटखटा रहा होता है कि उठो उठो मम्मी आ गई, और मम्मी आराम से बैठ के देख रही होती है कि देखो ये बहू रानी है, इसे कोई मतलब ही नहीं है। खैर, यहाँ पर बहू रानी की सासू माँ सफाई भी दे रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लोग अब ट्रोल करेंगे, तो लाओ पहले थोड़ी सफाई दे देते हैं। उन्होंने पहले ही सफाई दे दी कि देखो बेचारी रात को 3 बजे तक हमारे इंतज़ार में जग रही थी, न जाने कब आँख लग गई उसकी। तो बहुत वियर्ड लगती है ये सब बातें, क्योंकि समझ नहीं आता, समझ ये नहीं आता कि ये मोबाइल का ज़माना है, यहाँ पर कनेक्टिविटी, व्हाट्सएप, इंस्टा, हर जगह से आप मैसेज कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ डेफिनेटली। और उनके साथ तो बेटा था, मतलब अपना पति था, उनका देवर था, देवरानी थी, माँ सास थी, तो किसी को भी मैसेज करके वो पूछ सकती थी, जान सकती थी कि आप लोग कहाँ पहुँचे हो और कितना टाइम लगेगा, डायरेक्ट आ रहे हो या कहीं रुक रहे हो, ये सारी जानकारी वो ले सकती थी। लेकिन वो ऐसे ही बैठी हुई थी 3 बजे तक कि कब आएंगे कब आएंगे, और फिर आँख लग गई और 6-7 बजे जब ये लोग पहुँचे तब वो उठ ही नहीं पाई। तो ये मुझे कुछ समझ नहीं आया। समझदार होती, या समझदार तो वो बहुत है, वो तो बहुत समझदार है,
है लप्पी लप्पी बहुत समझदार है, तो वो चाहती तो वो फ़ोन पर बात कर लेती कि भाई कहाँ पहुँचे और उस हिसाब से अपना प्लान कर लेती। लेकिन यहाँ पर लप्पू कहता है कि रात को 1:30-2 बजे तो उसका फ़ोन आया था कि कहाँ पहुँचे, तो फिर उसे पता चल गया था डेफिनेटली कि ये लोग कहाँ पहुँचे हैं और कब तक घर पहुँचेंगे। तो उसे जग जाना चाहिए था और एटलीस्ट रात को ऐसे कपड़े पहन के सोती कि सुबह जब उठ के आती अपने सासू माँ या ससुर के सामने तो अच्छी प्रेजेंटेबल लगती। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि बनारसी पहन के सोती, लेकिन एक नॉर्मल कॉटन सूट या कुछ भी इस तरह का पहन के सोती। वहाँ पर वो सोई गाउन पहनकर वो सोई और बेटा खटखटा रहा है दरवाज़ा कि उठो उठो उठो, और उसके बहुत देर बाद वो उठती हैं। उसके पहले तो उनकी वो पड़ोस में जो रह रही हैं उनकी रानी बहन, वो उठ के आ जाती हैं और वो पैर वैर छू लेती हैं, लेकिन वो मैडम जी सो ही रही होती हैं। तो ये था इनका अनोखा स्वागत करने का तरीका। सीख लिया ना आप लोगों ने कि जब भी सासू माँ आए तो बहू रानी को कमरे में सोते रहना चाहिए गाउन पहन के। उधर बेचारी जो छोटी बहू है वो लगी हुई है, दूसरे के घर में आके भी लगी हुई है। अब कोई कह देगा दूसरे का घर क्यों, उसके भाई का ही तो घर है। ना 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 ना, है तो दूसरे का ही, बात को समझिए। अच्छा, लप्पू कितना समझदार है, उसे अपनी पत्नी की लिमिटेशंस और मतलब वो क्या कर सकती है क्या नहीं, ये सब कुछ बहुत अच्छे से पता है उसे, क्योंकि उसने अपने परिवार वालों को सुबह 4 बजे ही एक ढाबे वाबे में रोक कर आलू का पराठा या पनीर का पराठा, दही, ये सब कुछ खिला दिया था। अब आप लोग मुझे कमेंट कर कर बताइएगा कि सुबह 4 बजे कोई खा सकता है इतना हैवी नाश्ता? प्लीज़ बताइएगा। पर इन लोगों ने किया। वो कह रही थी माता जी कि हमारा मन नहीं था इतनी सुबह सुबह 4 बजे नाश्ता करने का, पर लप्पू चाहता था कर लो तो हमने कर लिया। लप्पू क्यों चाहता था कि सुबह 4 बजे ही ये लोग नाश्ता वाश्ता हैवी नाश्ता करके घर पहुँचे? क्योंकि उसे पता है, उसे अपनी पत्नी की लिमिटेशंस पता है, उन्हें पता है कि ये कुछ कर नहीं पाएगी। तो इन्हें खिला पिला के ले चलते हैं घर, चाय वाय पिएंगे और सो जाएंगे, रेस्ट करेंगे। तब तक मेड आ जाएगी तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, या बाज़ार खुल जाएगा तो बाज़ार से मंगा देंगे। तो जो भी बेचारा लप्पू मैनेज करता रहता है, भाई रियली आई अप्रिशिएट कि ऐसी झल्ली बीबी के साथ जितना मैनेज करता है, हैट्स ऑफ हैट्स ऑफ। खैर, इधर बहू रानी बड़ी बहू उठ जाती है और सबके पैर वैर छूती है और फिर उसके बाद नहाती धोती सुंदर से ड्रेस पहन लेती है टीसो का, और पहन पहन के वो पूजा करती है। पूजा करने के बाद वो, अच्छा मुझे एक और सवाल आप लोगों से पूछना है, प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करिएगा। कम से कम जो मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स हैं वो लोग तो प्लीज़ रिप्लाई करिएगा कि क्या आप लोग भी पूजा करने के बाद घंटी और पूजा की थाली लेके हर कमरे में जहाँ कोई सो रहा हो, बेड पर लेटा हो, वहाँ जा जाकर घंटी और थाली घुमाते हैं क्या, बजाते हैं क्या? आई डाउट, मैं नहीं करती हूँ, सॉरी। और वहाँ पर तो सब लोग सो रहे थे थके हारे। जो ड्राइव कर कर आया था उनका पति वो सो रहा था, सास ससुर सो रहे थे। वो सबके कमरों में घुसती है, घंटी बजाती है, आरती घुमाती है। किसको आरती दिखा रही है? वहाँ तो कोई नहीं है, किसकी आरती उतार रही है? खैर पता नहीं, मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आती भाई, मुझे इतनी पूजा पाठ नहीं समझ में आती। आप लोग प्लीज़ मुझे समझाइएगा और गाइड करिएगा। अच्छा, आगे वो अपने मेट से आलू का पराठा बनाती है और बार बार कहती है कि आलू की पराठे की तैयारी कर रही है मेड, आलू के पराठे की तैयारी कर रही है मेड। तो मुझे लगा कि भाई आलू उबाल रही होगी, मैश वैश करके रख रही होगी, और फिर जब ये जाएगी तो ये बनाएगी गरम गरम पराठे। लेकिन ना, जब मैंने वीडियो देखा तो वो तो आलू के पराठे बना रही थी, लिटरली बड़े आड़े टेढ़े से, मोटे मोटे से, अजीब से आलू के पराठे बना रही थी। तो तैयारी कर रही है या बना रही है, ये मुझे समझ नहीं आया। बहुत स्मार्ट है लप्पी, उसे पता है कैसे लोगों को घुमाना है। हाँ, फिर वो कहती है कि दोपहर में क्या सब्जी बनानी है हमें पता ही नहीं है, अभी हमने भेजा था दूध लेने को और अब हमें वेजिटेबल के लिए भेजना पड़ेगा। तो बहन, तुम्हें पता था ना कि तुम्हारे घर इतने सारे लोग आने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें, दूध, सब्जी, ये सब चीज़ें एक दिन पहले तैयार करके, तुम्हारे घर में इतना बड़ा फ्रिज है उसमें रखना चाहिए था। अच्छा हाँ, फ्रिज से मुझे याद आया कि फ्रिज में ये लोग कुछ एडवर्टीज़मेंट कर रहे थे, प्रमोशन, कि ये छोटे छोटे डब्बे हैं, इसमें हम ये रख सकते हैं, वो रख सकते हैं। और इनके फ्रिज के जो सेंटर में जो वो है प्लेस, वहाँ पर ढेर सारी मिर्ची फैली हुई थी और मिर्ची रखी हुई थी वैसे ही वहाँ पे। तो अब बताइए, सबको सिखा रहे हैं और खुद का फ्रिज इतना अनऑर्गेनाइज्ड है। आगे नाश्ता सब लोग करने ऊपर डाइनिंग टेबल पे जाते हैं, सासू माँ ससुर जी सब उधर ही जाते हैं, लेकिन लप्पू जी अपने ही कमरे में बेड पे बैठे होते हैं और लपिया लेके आती है नाश्ता और वहीं वो करता है बेड पर। घर में इतने सारे लोग आए हैं, माँ बाप भाई भाभी, सबके साथ बैठ के वो हंसी मजाक मस्ती कर सकता है, लेकिन वो अपने कमरे में बेड पे बैठा है।
ये है इनके प्यारे घर का माहौल। तो चलिए आगे बात करते हैं उस इम्पॉर्टेंट गंभीर मैटर के बारे में जो कि बहुत वायरल हो गया है 2 दिन से। जो लप्पी ने जो भी बातचीत की है वहाँ पर डबल मीनिंग की, उसके बारे में। तो कुछ सफाईनामे आ रहे हैं कि ये जो पूरी गलती का ठिकरा है वो बिट्टो की बहन पे फोड़ दिया गया है कि भाई उसने व्यूज़ के लिए अपने डाले। हमें तो पता भी नहीं था कि रिकॉर्डिंग हो रही है, उसे तो पता ही नहीं था, लप्पी को तो पता ही नहीं था कि कैमरा ऑन है। लप्पी को तो थोड़ा डाला है लप्पी ने, और डबल मीनिंग की बातें तो सब करते हैं। उसने भी की तो क्या हो गया, क्या गलत कर दिया उसने, बस वीडियो डालने वाले की गलती है। पर यहाँ पर पॉइंट ये है ही नहीं। यहाँ पर कई लोग ये भी पॉइंट बना रहे हैं कि भाई तुम जो वीडियो पे दिखती हो वैसे ही दिखो हमेशा, मतलब पगल चट्टी टाइप, झल्ली टाइप दिखो, क्योंकि लोग तुम्हें ऐसे ही पसंद करते हैं, लोग तुम्हें सिंपैथी देते हैं ऐसे, तो तुम ऐसे ही दिखो। जो तुम असलियत में हो वो दिखाओ मत, किसी को वीडियो में मत दिखाओ। लेकिन नहीं नहीं नहीं, अब एक बात बताइए, हम बिग बॉस क्यों देखते हैं, हम फैमिली व्लॉगिंग क्यों देखते हैं? क्योंकि हम किसी इंसान का असली चेहरा देखना चाहते हैं और उसको उसी चेहरे के साथ पसंद करना चाहते हैं, है ना, जैसा वो है वैसा पसंद करना चाहते हैं। लेकिन अगर सामने वाला डबल रूप रखकर वीडियोस में अलग चेहरा दिखाएगा, अलग बिहेवियर दिखाएगा और पर्सनल लाइफ में अलग बिहेवियर दिखाएगा, तो क्या वो चलेगा इस फैमिली ब्लॉगिंग की दुनिया में? मुझे नहीं लगता चलेगा। तो यहाँ पर गेम यही तो है कि आप जो हैं वही दिखाइए, जैसे हैं वही दिखाइए। पर यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर लप्पू ने अपनी लप्पी की इमेज एक बहुत ही इनोसेंट, मासूम, छोटा बच्चा वाली इमेज रखी है। और जब ये इमेज किसी भी हरकत से खुलती है तो बवाल मचता है, क्योंकि लोग उसी इमेज के साथ जी रहे हैं। और इसीलिए लप्पू बिल्कुल भी नहीं चाहता कि लप्पी ग्रूम इन करे, क्योंकि एक बार वो ग्रूम इन कर जाएगी तो वो ऐसी हरकतें, वो जल्दी वाली हरकतें नहीं करेगी। फिर लोग शायद उसे कनेक्ट ना कर पाएँ, क्योंकि लोग उससे कनेक्ट करते हैं उसे सिंपैथी देने के लिए, उसे ज्ञान देने के लिए। अब आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात? लोग जैसे किसी व्लॉगर से कनेक्ट होते हैं उससे कुछ सीखने के लिए, उसके जीवन से कुछ जानने के लिए, उसकी एक्टिविटीज़ से कुछ समझने के लिए, सीखने के लिए। लेकिन यहाँ पर लोग कनेक्ट करते हैं लप्पी से सिंपैथी देने के लिए, लोग कनेक्ट करते हैं लप्पी से उसको सलाह देने के लिए कि बेटा ऐसा कर रही हो, ऐसा मत करो, ऐसा करो, बेटा वैसा मत करो, ऐसे कमेंट्स आते हैं उसको। तो लप्पू को बहुत अच्छे से पता है कि हवा किस ओर बह रही है और क्या चल रहा है माहौल। तो इसीलिए वो नहीं चाहता कि लप्पू सुधरे, और इसीलिए वो लप्पी की हर गंदी हरकत दिखाता है कि लोगों को लगे कि भाई लप्पी कितनी झल्ली है और उसे और सिंपैथी और सलाह मशवरा मिले। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये मामला है। और अब चल रहा है इमेज करेक्शन का माहौल। उनकी पीआर टीम एक्टिवेट हो गई है और सारे लोग इमेज करेक्शन में लगे हुए हैं। तो चलिए मज़ा लीजिए उनका भी और हमारे चैनल का भी, हमारे व्लॉग्स का भी। मिलते हैं लाइव में 3 या 3:30 के आसपास, आइएगा ज़रूर, बहुत मस्ती मजाक करेंगे क्योंकि आज है संडे की मस्ती। चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी संडे।